नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, ऐसे आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह होना चाहिए कि बिहार के एडीजी को यह समझ आ गया कि अपराध का बरसात से या किसानी से कोई मतलब नहीं है। वह लचर कानून व्यवस्था और फेल होते सरकार के शाख से होता है, बरसात और किसानी से नहीं। यह उनको अकल आई और उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगा। लेकिन हम एडीजी को क्या दोष दें? भाई, ये भी उसी व्यवस्था के अंग है जहां कोहरे में सैटेलाइट पर विषय होता है कि भाई सैटेलाइट को हम कोहरे में छोड़ेंगे तो दुश्मनों को पता नहीं चलेगा। उसी विद्यालय के पढ़े हुए लग रहे हैं हमारे एडीजी साहब। लेकिन आज मैंने इन फालतू के विषयों पर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहा, क्योंकि आपको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता है, सुनाता हूं जो और चैनलों पर या तो होता है, होता नहीं है, या होने नहीं दिया जाता है। आज हर समाचार चैनल पर, किसी समाचार चैनल पर तो सर्वे आने लगा कि सरकार किसकी बन रही है। किसी पर कांवर आ रहा है, किसी पर छांगूर आ रहा है, किसी पर बिहार में बढ़ता अपराध आ रहा है। और अगर मैं भी वही करूं तो फिर मेरा वो मतलब क्या होगा कि मैं दूसरे विषयों पर करता हूं। तो मैंने आज दूसरा विषय लिया। मित्रों, आज का विषय है हमारा खान पान, क्योंकि हम अगर जिंदा हैं तो खान पान की वजह से ही मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, इसलिए कि मैंने भोजन कर रखा है। अगर भोजन नहीं कर रहा होता तो मुंह से बात नहीं बात निकलती। तो सबसे शरीर को जिंदा रहने के लिए आहार की जरूरत है, और आहार विज्ञान की पढ़ाई होती है। लेकिन हमारे समाज में आहार को कितना दूषित किया गया है, साजिशतन कितना नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है, आपको यह बात आज मैं बताना चाहूंगा। हालांकि आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि जो चीजें बढ़िया हो या जिन चीजों की जरूरत हो उन चीजों की चर्चा कर लेनी चाहिए। मित्रों, एक फर्जी खबर आई थी। एक बहुत बड़े एंकर को समोसा जलेबी के साथ कहा गया था कि यह शरीर के लिए घातक है। आज उसने पूरा प्राइम टाइम इसी पर निकाल दिया। अच्छा हुआ कि किसी ने खबरें प्लांट करके फर्जी बताना चाहा। आज उसने पूरी विधिवत 1 घंटे का यही डिकोड किया। मेरे पास 1 घंटा नहीं है, मैं कुछ ही मिनटों में आपको फर्क के समझा दूंगा। मित्रों, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, 1857 में पहली बार अंग्रेजों को शिकस्त मिली, तो वो बड़ा चिंतित हुए कि भाई भारत में जहां सपेरों का देश, भिखमंगों का देश कहा जाता था, वहां से हमको शिकस्त मिल गई, क्या कारण हुआ? तो उन्होंने एक मैकाले नाम के जंतु को भेजा भारत में भ्रमण करने के लिए, और मैकाले पूरे देश का भ्रमण किया। और जब गया तो वहां पर रिपोर्ट दिया कि भाई देखिए, भारत को हम कभी तोड़ ही नहीं सकते, हमारा वहां पर शिकस्त ही होगा, विजय का मतलब नहीं है। महारानी ने पूछा भाई इससे क्यों? बोला जी भारत में कुछ है ही नहीं है तो तोड़ेंगे क्या? मैं क्यों? सोने की चिड़िया? बोला नहीं, सोना का चिड़िया ही है, चिड़िया का कहीं कोई घोंसला नहीं है। मतलब भारत में कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, कोई अनपढ़ और विद्वान नहीं है। तो किसमें भेद करेंगे? कहां से लोगों को लड़ाएंगे? कैसे लोगों के बीच में दरार डालेंगे? वहां तो कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि भाई अब जब सर्वे करके आए हो तो समाधान ही तुम ही दो। तो उन्होंने बोला कि हमको मौका दिया जाए, हम तो भारत का ऐसा सत्यानाश कर देंगे कि भाई भाई से अलग हो जाएगा। और उसने सबसे पहला प्रहार हमारे शिक्षा पर किया, हमारे लंगोट वाले को अपमानित किया और अपने कच्छा वाले को सम्मानित किया। अब आपको फर्क बताना शुरू कर रहा हूं। हम मानसिक गुलामी से कितना ग्रसित हैं। अंग्रेज तो चले गए, फिजिकल गुलामी तो हट गई, लेकिन मानसिक गुलामी पहले से ज्यादा जकड़ गया। जब अंग्रेज इस देश में थे तो हजारों की संख्या में गुरुकुल थी, और एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। जब अंग्रेज चले गए तो अब गुरुकुल कहीं नहीं है, और कुकुरमुत्ते की तरह से हर गली में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहां तक कि जिस
स्कूल संचालन समिति के द्वारा स्कूल का नाम रखा गया, उसका नाम भी उनको पता नहीं है कि इसका नाम क्या है। बस अंग्रेजी नाम रख देना ताकि लोग प्रभावित होकर के अपने बच्चों को उसमें दाखिला करा देंगे। अब देखिए, हमारे ऋषि मुनि लंगोट पहनते थे, हम उसको हीन भावना से देखने लगे, और उससे कम 2 इंची का एक कच्छा पहन करके लोग घूमते हैं, वो आधुनिक हो गया। मतलब आप नग्न घूम रहे हैं वो आधुनिकता है, और आप लंगोट में घूम रहे थे तो वो पिछड़पन था। आप अगर धोती कुर्ता पहन रहे हैं तो आप पिछड़े हैं, और अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो आप आधुनिक हैं। आज भी कोई आदमी आवे और 2 लाइन धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल दे तो वो पढ़ा लिखा और समझदार कहा जाएगा। इसका एक उदाहरण मेरा खुद का बेटा है। इतनी आजकल महिमा है सावन की, हालांकि सावन महीने 1 तारीख को गया था महादेव की नगरी काशी में। मेरा बच्चा संस्कारी है, पहले साल का, हालांकि मेरा साल तो खैर फगुआ के दिन से चलता है, उसका 1 जनवरी से चलता है। तो 1 तारीख, लेकिन वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने गया था कि भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे 1 तारीख को। तो गया तो वहां बड़ी लंबी लाइन लगी थी। एक पुलिस वाला लाइन में खड़ा, तो उसने देखा, कहा कि पापा उसमें स्टार लगी थी, तो मैं यहीं से धारा पर अंग्रेजी बोलना शुरू किए। वो बोला इधर उधर उधर, और दोनों अंग्रेजी में बात किए, और बात करते करते उसको 2 सिपाही लगा, बोले जाकर दर्शन करा के लाओ। महादेव के सामने अंग्रेजी में बोलना, उस सिपाही को लगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, जबकि वो कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ इंजीनियर है, और आजकल कोई भी इंजीनियर है। यह मानसिक गुलामी है। आते हैं खान पान पर। मित्रों, हमारे यहां कोई जब गांव में आता था पहले तो लोग हलवा बनाते थे। मैं हलवा खाने की जनरेशन का आदमी हूं। मुझे याद है कि मैं जब अपने रिश्तेदारी में फुआ के यहाँ, दीदी के यहाँ, मामा के यहाँ जाता था तो घुटनों तक तो पहले मेरा पांव धोया जाता था। फुआ, नानी, चाचा, मामी, इन लोग पांव धोते थे। उसके बाद जब तक पांव धुल रहा है, एक आदमी हलवा बनाना शुरू कर दिया। पांव वाव धो के, हाथ मुंह धो करके जब तक मैं बैठा, 2-3 मिनट के बाद गर्मा गर्म हलवा आया, और हम भरपेट हलवा दबा करके ढकार मारे। उसके बाद 1 गिलास गर्मा गर्म दूध आया, दूध पिए, शाम तक का मामला खत्म हो गया। इसका क्या क्या लाभ हुआ पहले जान लीजिए। पहले इतना संसाधन नहीं होता था, गाड़ी हमारे पास नहीं थी, बसें भी बहुत नहीं चलती थी। रेलगाड़ी से आदमी जाता था, एक बकुलहा से छपरा, और छपरा से फिर बड़ा गोपाल, और बड़ा गोपाल से फिर मामा के यहाँ। बड़ा गोपाल से मामा के यहाँ जाने के लिए आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर है मेरे ख्याल से। उतना पैदल था, कोई दूसरा साधन व्यवस्था था नहीं, तो उतना पैदल आदमी जरा भी जाता था तो कुछ तो थकान होता था। और थकान में अगर आपका पांव धो दिया जाए तो आधा थकान तो वहीं उतर गया। अब आप सवेरे अपने घर से खा के गए हैं तो भूख आपको लगी हुई है। अब गर्मा गर्म हलवा 1 छिपा मिल गया और 1 गिलास बड़ा वाला दूध मिल गया, तो भोजन वाला पार्ट खत्म हो गया। शरीर को प्रोटीन मिल गई, सारे पौष्टिक आहार मिल गए, और इसमें से कोई नुकसान वाला चीज नहीं था। आटे का हलवा होता था, गेहूं के आटे का, और शुद्ध घी में और गुड़ में। चीनी बहुत कम जगहों पर इस्तेमाल होती थी, तब चीनी बहुत कम था भी। अब आज क्या हो गया है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, समय तो आपका खुद उतना ही लगा। आप गए हैं तो पहले आप भूख से परेशान हैं, पेट में गैस बना हुआ है, और सबसे पहला आपके सामने चाय आ रहा है, जो आपका गैस को और ज्यादा बढ़ा रहा है और शरीर में कई बीमारी को बढ़ा रहा है। चाय पी रहे हैं, उसके बाद पकौड़ी छान के आ रही है, या आधुनिक बिस्कुट आ रहा है, या अब तो कोल्ड ड्रिंक भी आ गया गांव में, और अब उसी में आधुनिकता है। आपको एक जानकर के आश्चर्य होगा, मैं शॉक हो गया। मैं अपने गांव गया था, मतलब सन 2007 में मेरी माता जी के देहांत हुआ था। तो एक हमारे साथ का लड़का था, IAS की तैयारी कर रहा था, मेन प्री निकाल ले गया था, इंटरव्यू नहीं हो पा रही थी, तो नौकरी उकरी जब कहीं नहीं मिला तो गांव में आकर के जनरल स्टोर का दुकान खोला है छोटे से में। तो जब आप बैठे तो भाई कहाँ है हमारा मित्र, तो दुकान खुला, चलो देख मिलते हैं। तो मैंने देखा कि उसके घर में एक फ्रिज रखा था दुकान में, और उस वक्त गाँव में भी फ्रिज नहीं, तो फ्रिज क्या रखा, नहीं कोल्ड ड्रिंक रखते हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक का बिकता है, खूब कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिकता है।
मतलब गांव में अब शहर के मुकाबले ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बिकने लगा, क्योंकि गांव को आधुनिकता रास आने लगी, अपनी जड़ों से कटने और पश्चात जड़ों से जुड़ने में शान समझ में आने लगा। एक आश्चर्य की बात और बता दूं, रिश्ते में एक भतीजा लगता है, दिल्ली में आया था तो मैंने उसकी नौकरी लगा दी थी। अब गया तो आया नहीं, तो मैं देखा कि वो गांव में पान का दुकान, एक छोटी सी गुमटी में और कुछ खाने पीने का लगा रहा था। आइए चचाओ चचाओ, मतलब भोजपुरी में बोला। तो मैं देखा कुछ चौमिन बना रहा है। मैं हंसने लगा, चौमिन तू बना? हाँ चाचा, डोसा वोसा भी बना लेता हूँ। तो मेरी कहाँ सीखा? तो जो तुमने नौकरियां लगाया था ना, समन्वय बना रहा था तो वहीं बैठे रहते थे, तो सीख लिए। अब मेरे गांव में लोगों के पास शाम को भूजा खाने का है, दाना जिसको बोलते हैं, वो छोड़ करके लोग उसका चौमिन खाते हैं। और कहता चाचा 500-1000 रुपया शाम तक बच जाता है। और उस सारे गांव के लोगों को चौमिन और डोसा खिलाने का आदत डाल दिया। मतलब गांव के लोग जिनके यहाँ भोजन है शाम को खाने का, लेकिन वो लोग चौमिन खाने स्पेशल आते हैं, जिस तरह से घर में लोग पिज्जा खाते हैं भोजन आते हुए भी। मतलब टीवी विज्ञापन में कहा जाता है कि कुछ मीठा हो जाए का मतलब है जहरीला चॉकलेट। मीठा हो जाने का मतलब पेड़ा, लड्डू, टिकरी, रसगुल्ला नहीं है। उसको लोग खराब घोषित कर दें, इसमें कोलेस्ट्रॉल है और वो चॉकलेट में जहर है, उसको प्रचारित नहीं किया जा रहा है। छाछ को पिछड़ापन कहा जा रहा है, जिसमें सिर्फ अमृत है, और जहरीला कोल्ड ड्रिंक को स्वास्थ्यवर्धक बताया जा रहा है। आधुनिकता बता रहा है, स्वास्थ्यवर्धक तो कोई नहीं बताता, आधुनिकता बताया जा रहा है कि यह आधुनिकता है। यह मानसिक गुलामी हमको रसातल में लेके जा रही है। और यही वजह है कि आप सुन रहे होंगे कि 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के लोगों को हार्ट की बीमारी होती है, लंग्स, गुर्दा फेल हो रहा है, आंख पर चश्मा तो बचपन में लग गया। मैं 55 वर्ष का हूं, मेरी सारे काले बाल है, ये डाई नहीं है। और हमारे गांव में 15 साल, 12 साल वालों के सफेद हो गए हैं हमसे ज्यादा। 55 वर्ष तक तो पता नहीं उनके बाल रहेंगे कि भी नहीं, या खान पान और रहन सहन का नतीजा है। हम लोग समाज के हित चिंतक हैं और समाज में जागरूकता लाने का अभियान चलाए हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे अभियान में अपना आशीर्वाद दीजिए और आप भी सहभागिता कीजिए और लोगों को जागरूक बनाइए कि हम मानसिक गुलामी से हटिए और अपने पूर्वजों का बनाया हुआ मिष्ठान, जिसमें सिर्फ अमृत है, कोई नुकसान का चीज नहीं है, उसको खाइए। इसमें कुछ भी पिछड़ापन नहीं है। आज देसी घी की बनी हुई मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट है कि अब कुछ लोगों को समझ में आने लगा। तो आप देख रहे होंगे कि शहर की बड़ी बड़ी दुकानें करें कि यहाँ पर देसी घी की जलेबी मिलती है। मतलब उनको अब देसी घी शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यह जड़ों से लौटने की बात की शुरुआत कहूंगा या लोगों में जागरूकता का आना कहूंगा। अभी यह प्रीमेच्योर है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी पश्चात भोजन हमारे ऊपर हावी है। 2 मिनट पश्चात और हमारे पर फर्क आपको बता देता हूं। मित्रों, पश्चिमी देशों में 12 महीने में करीब करीब 11 महीने सर्दी पड़ती है। कोई 1 महीना है उनको गर्मी, वो भी गर्मी नहीं मिलती, मतलब साधारण हो कि वो बिना रजाई के रह सकते हैं। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो कोट पहने, जाड़ा है। लेकिन उनका नकल हमको करना है और मई जून के शादी में पसीने से लथपथ रहते हुए भी हमको कोट पहनना है, तभी ब्याह होगा। यह हमारा मानसिक पिछड़ापन और गुलामी है। उनके यहां ताजा फल, ताजी सब्जियां नहीं है, इसीलिए उनकी मजबूरी है कि फ्रिज में मांस काट करके रखें, क्योंकि खाएंगे क्या। हमारे यहां तो हमारे गांव में गली में साग उग जाता है, लेकिन हम साग सब्जी को मवेशी को खिलाते हैं और मवेशी को काट करके खुद खाते हैं। यह हमारा पिछड़ापन है। उनके पास सब्जी नहीं है, वो इतना ज्यादा सर्दी पड़ा रहता है, बर्फ पड़ा रहता है, तो फसल सब्जी उगेगी कहां। सब्जी के लिए धूप चाहिए, धूल चाहिए, खुला वातावरण चाहिए। वहां तो बर्फ से ढका हुआ है, मजबूरी है, इसलिए उनको जानवर काटना पड़ता है। लेकिन हम सब्जियों को जानवर को खिलाते हैं और जानवर काट करके खुद खाते हैं। यह पिछड़ापन है। उनके यहां छाछ, दूध, भैंस है ही नहीं, क्योंकि मवेशियों को तो काट चुके हैं खाने के लिए, तो दूध कहां से मिलेगा। इसीलिए वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हमारे यहां अपना गोधन इतना ज्यादा है कि आज शहर में
लवारिस गायों के वजह से शहर हलकान है। इतनी ज्यादा मवेशियां हमारे यहाँ हैं, मतलब कुछ खटाल में है तो कुछ सड़कों पर। आप ऐसा कोई भारत का शहर नहीं होगा जहां 10-20 गाय आपको किसी भी रोड पर ना मिल जाए। और सारी गायें दूध देती हैं। हमारे किसान लोग दूध दे करके छोड़ देते हैं, दिन भर कूड़ा करकट खाती रहती हैं, उनका खाना बचता है। लेकिन हमारे यहाँ गोधन तो है, हम उस गोधन के दूध को नहीं पीते हैं और वो मजबूरी में उनकी मजबूरी को अपना शौक बनाए रहते हैं। मानसिक गुलामी इसी को कहते हैं। शरीर पर अत्याचार ना करें, जहरीली चीजों से दूर रहें और अपना दूध दही मखाना खाना खाइए। यह सेहत के लिए भी जरूरी है और किसानों के आमदनी के लिए भी जरूरी है और आपके खुद के अर्थशास्त्र को मजबूत करने में ठीक है। क्योंकि जो पश्चिमी की चीज खाते हैं वो मुद्रा पश्चिम में चला जाता है और जो अपने किसानों की चीज खाएंगे वो इस देश में रह जाएगा। मतलब धन और धर्म दोनों की हिफाजत हो रही है, तन और मन दोनों स्वस्थ हो रहा है। तो आप काहे पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है आपके भोजन के टक्कर में। अपना भोजन अपनाइए और अपना स्वास्थ्य बनाइए। इन्हीं निवेदन के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।